पौधों पर भूले भटके फूल आते हैं या कलियां आती नहीं हैं, भूले भटके कलियां आती भी हैं तो वो भी टूट कर गिर जाती हैं और पौधे की पत्तियां सिकुड़ गई हैं, पौधे की पत्तियां लाइट कलर की हो गई हैं, पौधा कंटिन्यू बीमार रह रहा है, पत्तियां जल जा रही हैं। तो दोस्तों आज इस हालत में एक ऐसा खाद लेकर आई हूँ जिसका प्रयोग अगर आप अपने पौधे पर करते हैं तो आपका पौधा 100% ग्रोथ करेगा, बढ़ चढ़ के कलियां और फूल भी देगा दोस्तों। तो इस खाद में बता दें दोस्तों कि सारे पोषक तत्व मौजूद हैं जो हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे हैं। चाहे आपका जो भी पौधा हो, सारे पौधों में इस खाद का आप प्रयोग करके एक बार देखिए और देखिए कि आपके पौधे की ग्रोथ कितनी अच्छी होने लगेगी। तो विंटर स्टार्ट हो गया है और फिर भी आपके गार्डन में फूलों की अगर कमी बनी हुई है तो जो आज मैं खाद लेकर आई हूँ उसका प्रयोग अगर आप करते हैं तो देखिएगा आपके गार्डन में कभी फूलों की कमी होगी नहीं और ख़ास तौर से इस ठंडी में। उसके बाद बता दें दोस्तों कि अगर आपका पौधा कंटिन्यू बीमार रह रहा है, सूखने के कगार पे पहुँच गया है, तो इस हालत में भी इस खाद का प्रयोग अगर आप करेंगे, तो देखिएगा आपका पौधा हरा-भरा हो जाएगा। और इस खाद को डालने से एक चीज़ और है दोस्तों कि फूलों का साइज़ बहुत अच्छा होता है, कलियों का साइज़ बहुत अच्छा होता है। जो पत्तियाँ सिकुड़ गई हैं, वो सही हो जाता है। जो पत्तियाँ लाइट कलर की हो गई हैं, लग रहा है जैसे उसकी नसें दिख रही हैं, वो समस्याएँ दूर हो जाएँगी। तो इसका एक बार आप प्रयोग करके देखिए और देखिए आपका पौधा कितने अच्छे से ग्रोथ करने लगेगा। बहुत ही इफ़ेक्टिव खाद है, बिल्कुल फ्री का है, आपके किचन से ही निकलता है। तो इसका प्रयोग आप महीने में 2 बार करिएगा, ठीक है दोस्तों? तो एक चीज़ और बता दें कि इसका प्रयोग अगर आप इंडोर प्लांट में करते हैं, तो वो भी पौधा बहुत अच्छा रहेगा। तो आप इंडोर में करिएगा, फूल वाले में करिएगा, सब्ज़ी वाले में करिएगा, फल वाले में करिएगा, सारे पौधों में आप करिएगा, जिस भी पौधे की ग्रोथ अगर अच्छी नहीं है तो। ठीक है ना दोस्तों? तो चलिए इस खाद को डालने से पहले हम प्लांट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण आपको जानकारी दे देते हैं, उसके बाद हम खाद डालना बताएँगे। तो बता दें दोस्तों कि जो भी फूल वाले पौधे हैं उन्हें अगर आप धूप दिखाते हैं तो वो पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। तो धूप वाले पौधे को हमेशा धूप में ही शिफ्ट करनी चाहिए तब जाके उनकी ग्रोथ होती है। अगर आप उन्हें सेमी शेडी एरिया में रख देते हैं तो उन पौधों की ग्रोथ रुक जाती है और नहीं तो वो पौधे धीरे-धीरे खराब हो जाते हैं। कभी-कभी ये भी देखने को मिलता है कि लोग 1 घंटे वाली सनलाइट में रख देते हैं फूल वाले पौधे, तो उस हालत में पौधे पर ढेरों पत्तियाँ दिखेंगी लेकिन कलियाँ आएँगी ही नहीं। अगर भूले-भटके आती भी हैं तो वो भी गिर जाती हैं, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि आप अपने पौधे की मिट्टी की निराई-गुड़ाई करते रहिए। निराई-गुड़ाई करने से ये होता है दोस्तों कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है जिससे पौधे का समुचित विकास होता है। अगर हम उसमें कोई खाद डालते हैं वही खाद पौधों को सूट करता है और वह पौधे को अच्छे से लगता है। और एक चीज़ और बता दें कि जिस पौधे की निराई-गुड़ाई नहीं होती है उस पौधे की आप मिट्टी अच्छी तैयार करिए। बिल्कुल ढीली मिट्टी ताकि अगर निराई-गुड़ाई नहीं होगी और वह मिट्टी जब ढीली रहेगी तो उसमें बहुत जल्दी ऊर्जा का संचार होगा जब सूर्य की किरणें पड़ेगी तो, ठीक है? तो उस पौधे की मिट्टी एकदम ढीली तैयार करिए। तो उसके लिए आप नॉर्मल गार्डन की मिट्टी ले लीजिएगा 50% और 50% में आप बालू और कोकोपीट मिला के तैयार कर दीजिएगा, जिस पौधे की गुड़ाई नहीं होती है। और देखिएगा पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा, लेकिन धूप का प्रॉपर व्यवस्था रखे रहिएगा, ठीक है ना? और अगला काम ये है कि अगर गमला रूट बाउंड हो जाता है, तो भी हमारे पौधे पर ढेरों समस्याएँ आती हैं। तो उसके लिए आप समय-समय पर अपने पौधों को दोबारा रिपोर्टिंग वगैरह करते रहिए चेक करके, अगर कर सकते हैं तो। नहीं कर सकते हैं तो कुड़ाई करके कुछ जड़ें एक्स्ट्रा काट के फेंक दीजिएगा और जो मेन जड़ें रहेंगी उसको छोड़ दीजिएगा। और अगला महत्वपूर्ण काम है कि आप अपने पौधों की साफ-सफाई का ध्यान रखिएगा। मान लीजिए पीली पत्तियाँ हो जाती हैं, खराब फूल हो जाते हैं, खराब ब्रांच हो जाती हैं, तो उसको कट करके समय-समय पे हटा दीजिए क्योंकि वो पौधे की एक्स्ट्रा एनर्जी को ले लेती हैं जिससे विकास में बाधा अवरोध होता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला काम ये है दोस्तों कि आप अपने पौधों को कभी भी पानी दीजिए तो शावरिंग करते हुए दीजिएगा। लेकिन उस पौधों पर कभी ना शावरिंग करिएगा जिस पौधे पे जैसे फूल अधिक लंबे समय तक टिकते हैं। जैसे ये मान लीजिए गुदावरी का फूल है, ये फूल काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं। इसके ऊपर से शावरिंग करते हुए पानी नहीं दीजिएगा। बाकी और जो भी फूल हैं कि जो 2-3 दिन तक जिनका जीवन काल होता है, उनके ऊपर से आप शावरिंग करते हुए पानी दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठंडा वगैरह भी नहीं लगेगा। और जो फूल लंबे समय तक रहते हैं, महीनों तक, उसको थोड़ा-सा पानी से बचा के रखिएगा, तो वो पौधे ज़्यादा दिन तक टिके रहेंगे, नहीं तो वो भी पौधे बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला काम ये है दोस्तों कि आप अपने पौधों के ऊपर हमेशा कीटनाशक का प्रयोग किया करिए।
या घरेलू कोई भी ट्रीटमेंट उपयोग किया करिए ताकि आपके पौधे के ऊपर कोई कीड़े-मकोड़े कुछ ना लगें, जिससे हमारे पौधे स्वस्थ रहेंगे तो पौधे अच्छे से ग्रोथ करेंगे, ठीक है? तो आप महीने में देखिए 2 बार फंगिसाइड पाउडर का स्प्रे करिए, अगर कर सकते हैं तो, नहीं तो हल्दी का स्प्रे करिएगा, ठीक है? और एक काम और कर सकते हैं कि नीम ऑयल आप ज़रूर रखिए। नीम ऑयल अगर नहीं रख सकते हैं, आपकी बजट नहीं है, तो उसकी जगह आप शैम्पू का भी प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए आधा चम्मच शैम्पू ले लीजिए, 2 लीटर पानी में घोल के सारे पौधों के ऊपर छिड़काव कर दीजिए। उससे ये फ़ायदा होगा कि पौधों के ऊपर कोई कीड़े-मकोड़े, फंगस वगैरह नहीं लगेंगे, चींटियाँ वगैरह नहीं लगेंगी, जिससे पौधे का ग्रोथ बहुत अच्छे से होता है। तो जो आज मैं काम बता रही हूँ, इसको आप हर तरह के पौधे पे करिएगा, ठीक है? धूप वाले पौधे धूप में और पौधों को समय-समय पर खाद देना भी बहुत ज़रूरी होता है। मान लीजिए फूल वाले पौधे होते हैं, तो हैवी फीडर होते हैं। अगर हम उन्हें समय-समय पर खाद नहीं देंगे, तो कैसे फूल देंगे? तो समय-समय पर खाद दीजिए, निराई-गुड़ाई करिए और धूप दिखाना तो है ही है। और जब पौधों को पानी दीजिएगा, तो एक काम और करिएगा कि हमेशा मिट्टी चेक करके दीजिएगा। अगर मिट्टी गीली रहेगी तो कतई पौधों को पानी नहीं दीजिएगा, नहीं तो आपके पौधे ओवर वाटरिंग के शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से दुनिया भर की समस्याएँ आती हैं, जैसे कि पत्तियाँ पीली होती हैं, पौधे की ग्रोथ रुक जाती हैं। क्यों रुक जाती हैं दोस्तों? कंटिन्यू मिट्टी में मान लीजिए गीलापन रहेगा तो जड़ें खराब होंगी ना, जब जड़ें खराब होती हैं तो पौधे की ग्रोथ नहीं होती है। तो ये सब चीज़ें हर पौधे पर लागू होती हैं, ठीक है? किसी एक पर्टिकुलर पौधे पर ये सब चीज़ें नहीं लागू होती हैं, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखिएगा। कि ओवर वाटरिंग कभी भी पौधों को नहीं करनी चाहिए, खास तौर से उन पौधों को जो पौधा आप गमले में लगाए हैं, ठीक है ना? इस बात का ध्यान रखेंगे तो देखिएगा आपका पौधा कितने अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो चलिए हम बिना देर किए खाद दिखाते हैं जो सभी पौधों के लिए है दोस्तों, ठीक है? तो देख सकते हैं दोस्तों कि ये मेरे हाथ में बेसन और गुड़ है, जो सारे पोषक तत्व इसमें मौजूद होते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो बेसन होता है, इसमें विटामिन बी और ए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक पाया जाता है, जो हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और जो गुड़ होता है, वो आयरन, कॉपर, जिंक और विटामिन बी, कैल्शियम से भरपूर होता है। अगर इन दोनों का मिश्रण अगर आप अपने पौधों में डाल देते हैं, तो आपके पौधे का बहुत अच्छे से ग्रोथ होगा। लेकिन इसको भी डालने का एक तरीका होता है, ठीक है? तो तरीका ये है दोस्तों कि चलिए अभी बताऊँगी। तो बता दें दोस्तों कि इसको किस हालत में प्रयोग कर सकते हैं। अगर पौधे की ग्रोथ रुक गई है, तो करिएगा। पौधे की पत्तियाँ पीली हो रही हैं, कलियाँ झड़ जा रही हैं या कलियाँ बन ही नहीं रही हैं, पौधा सूखने के कगार पे पहुँच गया है, उस हालत में आप बेसन और गुड़ का प्रयोग करते हैं, तो आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा दोस्तों। और बढ़-चढ़ के कलियाँ और फूल देगा और हमेशा पौधा हरा-भरा रहेगा, सूखेगा नहीं, ठीक है? तो चलिए हम इसको प्रयोग करना बताते हैं दोस्तों, ठीक है? तो बिना देर किए। तो मेरे हाथ में ये देख सकते हैं दोस्तों कि इसको भिगोए हुए मुझे 1 हफ्ते से ऊपर हो गया। ये बेसन और गुड़ है। तो जो मैंने अभी बेसन और गुड़ दिखाया वो 10 पौधों के लिए था दोस्तों। तो ठीक है? तो उतना ही मैंने इस छोटे से बॉटल में भिगो के रखा हुआ है दोस्तों, ठीक है? तो इसको भिगोए हुए मुझे मतलब 1 हफ्ता तो हो ही गया है दोस्तों, ठीक है? तो आप भी 1 हफ्ते तक भिगो के रखिएगा। 1 हफ्ते तक अगर आप इसको भिगो के रखते हैं तो यह एक एसिड का रूप ले लेता है। उसके बाद इसमें पानी के साथ इसको मिलाकर अपने पौधों में अप्लाई करते हैं तो पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होने लगती है। लेकिन इसको डायरेक्ट अप्लाई आप अपने पौधों में नहीं करिएगा। अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करेंगे अपने पौधों में तो एक तो फंगस भी उत्पन्न होंगे और दूसरा ये एसिड का रूप ले लेता है जिसकी वजह से हमारे पौधे अचानक से सूख जाते हैं। तो किसी भी चीज़ को एक तरीके से प्रयोग करेंगे तो वो फ़ायदा करेगा, ठीक है? तो ढक्कन खोलने के बाद देखिए दोस्तों कि मैंने ये 2 लीटर पानी लिया है, 2 लीटर पानी में आधा बॉटल इसका मैं डालूँगी इसमें, ठीक है? तो चलिए एक चीज़ दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों ढक्कन मैंने खोला तो कितना तेज़ी से ये झाग बन रहा है क्योंकि ये पूरा एसिड हो चुका है और ये पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो आप भी जब ऐसे पूरा ये बुलबुला टाइप का बॉटल में उठने लगे, तभी आप इसका प्रयोग करिएगा, इस तरह नहीं करिएगा क्योंकि ये फ़ायदा करेगा और आप कच्चा बेसन डाल देंगे गुड़ तो वो पौधों के लिए घातक हो जाएगा, तो कभी भी कच्चा नहीं डालिएगा। ऐसे जब पूरा बुलबुला उठने लगे ऊपर बॉटल के, तो समझ लीजिएगा आपका फर्टिलाइज़र ये एसिड वाला तैयार हो गया है। अब इसको आप दोगुनी पानी, तिगुनी पानी में मिलाकर और अपने पौधों पर अप्लाई करिएगा। तो इसका जितना पतला लिक्विड लेंगे, उतना ही फ़ायदा करता है, ठीक है? तो मोटा डालने की कोशिश ना करिएगा, नहीं तो पौधे खराब हो जाएँगे। तो इस बॉटल का मैं आधा डाल दूँगी और आधा फिर एक बकेट और पानी लाके मिला के डालूँगी क्योंकि मैं बकेट छोटा लेके आई हूँ छत पर।
ठीक है? तो ये आधा पानी जो बचा है उसको मैं रख दूँगी फिर और पानी लाकर उसको अप्लाई करके डालूँगी पौधों में और इतना आप लोग को मैं दिखा दे रही हूँ, ठीक है दोस्तों? तो चलिए इसमें हम नीम की खली डाल लेते हैं ताकि मान लीजिए जिस पौधे की खुदाई वगैरह नहीं होती है, तो उसकी भी तो मिट्टी में कीड़े-मकोड़े लगेंगे, तो उसको बचाने के लिए नीम खली तो डालना पड़ेगा ना। तो यह ऐसा लिक्विड खाद है कि उस पौधे में ख़ास तौर से डालिएगा जिसकी मिट्टी की खुदाई नहीं होती है। तो देखिएगा एक तो मिट्टी की ग्रोथ का भी आपने व्यवस्था कर दिया, पौधे की ग्रोथ का और जो ये नीम खली डाल रहे हैं, तो मिट्टी के अंदर अगर कोई कीड़े-मकोड़े कुछ भी रहेंगे, उससे आपके पौधे सुरक्षित रहेंगे, कोई पौधों को नुकसान नहीं पहुँचाएँगे। तो महीने में 1 बार आप नीम खली ज़रूर डालिए। नीम खली से ये होता है कि जो कीड़े-मकोड़े रहते हैं, उनका विनाश होता है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, तो कीड़े-मकोड़े धीरे-धीरे हमारे पौधों को नुकसान पहुँचाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पौधे खराब हो जाते हैं। तो महीने में आप 1 बार नीम खली या फंगिसाइड पाउडर का ज़रूर यूज़ करिए 1 चम्मच, अपने गमले के अनुसार करिएगा और बेनिफिट देखिए कितना अच्छा मिलेगा दोस्तों, ठीक है? उसके बाद अच्छे से इसको फेंट लीजिएगा दोस्तों, फेंटने के बाद मतलब मिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद थोड़ा-थोड़ा अपने गमले के अनुसार डालिएगा, इतना डालिएगा कि आपके गमले की मिट्टी मतलब गीली हो जाए, बाहर ना आए। क्योंकि इतना ये महत्वपूर्ण और इतना ये ताकतवर खाद है, तो इसको हम क्यों वेस्ट करें? तो उतना ही अपने गमलों में पानी डालिएगा कि जितना में ये पूरा अच्छे से कवर कर ले। और ख़ास तौर से उस गमले में ज़रूर डाल लीजिएगा जिस गमले की मिट्टी की खुदाई नहीं हो पाती है, जिस मतलब पौधे की मिट्टी नहीं खुदाई हो पाती है। जैसे मान लीजिए गोदावरी है, कलांचू है, इन सब की खुदाई नहीं हो पाएगी, तो उसमें डाल देंगे तो वो पौधे और तेज़ी से ग्रोथ करेंगे क्योंकि उनको काफ़ी समय हो जाता है खाद वगैरह दिए। इनमें तो काफ़ी समय पे मैं देती हूँ और गुड़हल वगैरह में थोड़ा हमेशा देती रहती हूँ। मैं तो उसमें डेली देती हूँ क्योंकि मेरे पास पौधे भी बहुत हैं गुड़हल के। तो ऐसे कर के आप हर तरह के पौधे में डाल दीजिएगा, चाहे वह इंडोर वाले हों, सब्ज़ी वाले हों, फूल वाले हों, फल वाले हों, चाहे वो सक्युलेंट हों, चाहे वो जो भी पौधे हों उसमें डाल दीजिएगा। लग रहा है कि ये पौधा आपका सूखने के कगार पे पहुँचा है। आप चाहें तो इसका प्रयोग आप कटिंग वाले पौधे में भी कर दीजिएगा। मान लीजिए कोई नई कटिंग लगाए हैं जिस पौधे की, उसमें भी आप डाल देंगे तो वो भी पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो जो कटिंग अगर मान लीजिए लगाए हैं ना, तो वह कटिंग बहुत जल्दी उसमें रूट वगैरह आने लगेंगी। तो ये रूटिंग हार्मोन्स का भी काम बहुत अच्छे से करता है। तो इस तरीके से कर के आप सारे पौधों में डाल दीजिएगा और देखिएगा आपका पौधा हरा-भरा हो जाएगा और फूलों कलियों से लदा रहेगा, कोई समस्या नहीं होगी दोस्तों, ठीक है? लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इन जो भी आप पौधे लगाए हैं, तो उसको आप हमेशा भुरभुरी मिट्टी में ही तैयार करिएगा। उसके बाद अगर कोई भी आप खाद डालते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, चाहे वो रासायनिक हो, वो अच्छे से सूट करता है। लेकिन मिट्टी अगर सही नहीं रहती है दोस्तों, तो उसमें आप कोई भी खाद डाल लीजिए चाहे जितना आप केयर कर लीजिए, वह कतई आपका पौधा अच्छे से और लंबे समय तक नहीं चलता है। अक्सर लोगों का पौधा इसी वजह से नर्सरी से लाने के बाद खराब हो जाता है क्योंकि वो लोग रेड मिट्टी में ही छोड़ देते हैं या मिट्टी अच्छी नहीं तैयार करते हैं, उसी की वजह से उनके पौधे लंबे समय तक नहीं चल पाते हैं। तो मिट्टी अच्छी तैयार रहेगी तो उसमें आप कोई भी खाद डालेंगे तो बहुत अच्छे से चलेगा, ठीक है? इस बात का आप ध्यान रखिएगा और जो मैंने आज बताया है उस चीज़ को आप फ़ॉलो करिएगा दोस्तों, ठीक है? तो दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है अगर ना भी पसंद आए तो प्लीज़ कभी किसी को नेगेटिव कमेंट मत आप लोग किया करिए। एक तो इंसान पता नहीं किस परिस्थिति में हो और आप लोग का प्लीज़ आप लोग से विनम्र विनती है कि कभी किसी को नेगेटिव कमेंट मत किया करिए। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।